तो भाई अब हमारे साथ प्रधान जी जुड़ गए हैं और देखिए ये वो शख्स हैं, अगर गौशाला का नाम लिया जाए तो सर्वोपरि ये सबसे बड़ा नाम इन्हीं का आता है। मैं खुद इनका परिचय इन्हीं की जुबानी। सर राम राम। नमस्ते जी। जी मेरा नाम शमशेर आरी है जी। प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राज्य गौशाला से जी गौशालाओं में जहाँ भी जकरा हुआ उस दिन भी होया कि भाई हरियाणा में जितनी गौशाला हैं सारी जगह गौ जो मर जावे हैं, कई तो नुए गौ हैं मरती को ने जो बीमार श्योरी उन जाने के मारते हैं, उन बेचते हैं, उनकी खाल तरवाते हैं, उनके हाड अलग बिके हैं, उनके खुर अलग बिके हैं, सींग अलग बिके हैं। स्पष्टीकरण ऐसा है, यदि हरियाणा में गौशाला संचालक गौशालाएं बंद कर दें तो अफरा तफरी मच जाएगी। अब आरोप लगाना तो छोटी सी बात है, किसी ने सहयोग कुछ करना नहीं है और अपने आप को गौ भक्त भी दिखाना है तो वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। गौशालाओं में 5 लाख के लगभग गायों का पालन हो रहा है। कल्पना करें एक दिन यदि सारी गौशालाओं ने अपने फाटक खोल दिए तो उसको कौन संभालेगा? तो सर ऐसा क्यों होगा? ये आरोप लगेंगे तो और क्या करेंगे? तो हर किसी पर लगते हैं। फिर गौशाला वाले चला रहे हैं, नहीं गौ भक्त चला रहे हैं। चीजें स्पष्टीकरण भी देना है। किस तरह का स्पष्टीकरण बताएं? आपने बताया ये गलत है। किसी गौशाला में गायों की तस्करी नहीं हो रही, कोई जानबूझ के नहीं मार रहा। देखो मरते तो आदमी भी हैं, औरतें भी मरती हैं। जो प्राणी ने जन्म लिया वो एक दिन मरेगा। मरना जीना ये किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, अव्यवस्था हो सकती है, परिस्थिति जन कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं। कहीं कहीं गाय हंडल ना करी जो रोज मतलब एक्सीडेंट कराओ है उन्हीं मतलब आवारा पशुओं की तरह उस पे आदमी भी मरने लग रहे, एक्सीडेंट हो गए और गाया का भी चोट लगने लग रही है रोड पे पांव बैठी। और किसानों के खेतों में सैकड़ों सैकड़ों गायों का जत्था, एक किसान का 1 एकड़ भूमि है उसमें गेहूं बो रखे हैं और उसमें जो 50-40 गांव पड़गी तो वो तो किसान ने मर गया भाई। फिर गाया की खाल तारों से क्या है, तारों पे या खाल तो उसके बड़का की उतरगी। फिर ये इतनी गौशालाएं इतना चंदा खरबों रुपए का चंदा जा कहाँ रहा है, उन गाया ने को संभालता है नहीं, असली बात को करे नहीं रहा। आड़ मरियोड़े खाल तार लो, मरियोड़े की तार लो, लेकिन जो जिंदा आदमी है खाल तारन लग रही उन तो पकड़ लो, उन तो रोको। ला मैं लेकर आऊंगा 50 गाय, एक भी गौशाला उठने दी तैयार ना हो, चंदा कितना दे लो, 1.5 दिन नट जाएंगे। एक दिन ना कहे चंदा घना आ गया बस बहुत हो गया, गौवा ने भी लो। 40-40 एकड़ भूमि पड़ी है गौओं की। ऐसा है जी, ये जो सड़कों पे गाय है वो गाय नहीं है। आप मेरी बात सुनो ना, फिर मेरे से स्पष्टीकरण मांग रहे हो तो मेरी बात तो सुनो ना। आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालो। आप बोलो। आपकी समस्या है, ये सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन ये जो सड़कों पे गोवंश है ये गौशाला वालों ने नहीं छोड़ा। जिम्मेवारी तो है जी। हाँ, जिम्मेदारी है। तो समाज उनका सहयोग भी करे। समाज तो करने लग रहा है। समाज सहयोग करे तो नई नई गौशालाएं बढ़ती जा रही हैं। 600 गौशालाएं बन गई। ये गौशाला इसी तरह गौशालाओं का कोई पर्सनल कारोबार तो है नहीं ना, चंदा ही कारोबार है। सुनो बात, गौशाला में भी ना कोई तनख्वाह वाले लोग, ना कोई ये धंधा, ना कोई बिजनेस, समाज के लोग हैं। मैंने तो गौशाला की प्रधान में लड़ाई मस्ती देखी है प्रधान जी। वो होगी कहीं, मैंने वो किसी लिए माच रहे हैं, वो संस्थाएं हैं। आजकल राजनीति ने प्रधान रोला चल रहा है। हाँ, ये बुजुर्ग है, 60-70 साल के बुजुर्ग आपके सामने खड़े हो कहना नहीं। यहाँ देखो एक आदमी के कहने से नहीं होता। बताओ प्रधानी का रोना, चलो प्रधानी का रोना बताओ कैसे रोला है। अब हम बनाते हैं, जिसने कहोगे उसने बना देंगे। आप लाओ ना, जिसने कहो उसने बना देंगे। कोई संभाले। सबसे मेरी आपसे पर्सनली आज मेरा मिले हो तो मैं अपनी भड़ास काट के रहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं सारी बातें जवाब दूंगा। सुनो बात जी, सुनो बात। इनका अपने मुद्दे की बात करने दो ना, ऐसे तो गड़बड़। मेरा सबसे मेन दुख मेरा क्या का है, देखो मैं किसान का बच्चा हूँ और मेरे किसान भैया मेरे बूढ़ा मित्र है। जितने गौशालाओं में गौशाला कमेटियों के लोग हैं वो सारे किसान हैं कि नहीं? वो किसान ही तो हैं। उनको भी उनकी व्यवस्था करने के लिए पैसा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। सरकार बड़ा प्रचार कर रही है कि 450 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए रख दिए। एक गौशाला में एक गाय के लिए 2 रुपए रोज के दिए। बताओ गौशाला कैसे चलेगी? पब्लिक चंदा दे रही है। एक बात सुनो ना, बात है। आप एक बात सुनो ना, नहीं सुनो बात। यहाँ 4,000 गाय है। यहाँ इस दड़ोली गौशाला के अंदर 4,000 गाय। काउंटिंग करवा दोगे 4,000? हाँ, कर लो न जाके, या गौशाला देख लो। एक मिनट, एक करवा दोगे, गिन लो जाके। 2,000 बात कर लो ने। ऐसा ये जिद की बात नहीं है बलबीर जी, कोई बात नहीं। अपना जो मुद्दा है, गौशाला में जनता चंदा दे रही है,
उसी चंदे से तो गौशालाएं चल रही है, चलो उससे फिर कौन मना कर रहा है? आम जो गांव को भी हांड रही है ना जी, उनका भी क्या कर दो। हाँ, उनके दो तरीके हैं। एक तो कोई भी प्राणी है ना, उसकी व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार वो उसकी व्यवस्था करे। गायों के लिए गोचर भूमि है प्रत्येक गांव में, या तो सरकार खाली करवाए या फिर गांव वाले खाली करें और उन पर गाय रखें, गाय के साथ दूसरे पशु भी रहेंगे। तो मैं बताता हूँ, गांव वालों के पास मैंने इसकी जानकारी काढ़ी, गोचर भूमि गांव वालों के पास, किसानों के पास नहीं है। सरकार खुद ही उसका ठेका उठवा कर किसाना ने बोन खांडती देवे, यानी कि ठेके बाते तो किसान टाल करते और उस पर मैं तुम्हारी गाय बांधांगे, कौन हटा रहा है? हम भी किसान है, हमारे गांव की जो जमीन हम कहेंगे भी हम तो बांधेंगे। आपका फूल का मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना, सिरसा में एक फूल का गांव है, 105 किले है, पंचायत गोचर भूमि की पंचायती जमीन है। सरकार ने 3 बार नोटिस दिए कि बोली करेंगे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ कि नहीं कर रहे, बताओ भी किसने दोगे बोली पे? और वहां बढ़िया गौशाला बना दी गांव वालों ने कि भाई हमारे गांव की जमीन है और हमारी गाय, हम तो इस पर गाय छोड़ेंगे। आज वो जाके देखो आप फूल का गाँव में। चलो अब 105 एकड़ जमीन है। का मतलब ये हो भाई, ये जो तो गांव के लोग स्टैंड ले, ये जो गायें जो रोड पर घूमने लग रही है ना, जो आवारा पशु कह इसको हो, जो जिनसे रोज एक्सीडेंट भी हो हैं, किसानों की फसल बर्बाद भी हो है, और खुद जिन माँ कवे हैं गौ माता, वो बीमार हो कभी मर रही है, क्योंकि रात में अगर वो इतनी सर्दी में बाहर रहूंगी तो ओस भी पड़ा है, बीमार भी होंगी और एक्सीडेंट भी होने लग रहे हैं। उनका कोई समाधान नहीं। उनका समाधान है, मैं ये नहीं कह रहा उनका समाधान नहीं है। उनके 2 समाधान है, या तो सरकार व्यवस्था करे या फिर समाज व्यवस्था करे। जिन गाँव में गौशाला नहीं है, अब गांव के लोगों की बनाओ 5 आदमी है कमेटी में, सारी व्यवस्था करवाऊंगा। चलो वो तो हमने 300 नई गौशालाएं बनवा दी, और जिस गांव में कोई भी गांव के 5 आदमी कमेटी बनाए, उनको हम मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे। अब इस गौशाला पा जाऊँ एक बार जी। हाँ जी, इसको ये जो पर्सनली जो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो सीधे तौर पर लोग सामने आने लग रहे हैं, भाई गौओं को दबाया जावे या कोई ऐसा समाधान काटा जावे जो उनका हार्ड मास खंडे खंडे ना है। तो कई तो नुए कहे हैं कि बेचे हैं मृत गौवा ने। ये आरोप लगाना तो गलत है, कोई बेच रहा है। अंतिम संस्कार की 2-3 व्यवस्थाएं हैं। आदमी का भी अंतिम संस्कार करते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में जलाते हैं, मुस्लिम और कुछ हमारे हिंदू धर्म के लोग भी गाड़ते हैं, दफना दे। हाँ, और कुछ पारसी या दूसरे लोगों को उस पर शिलापट पर रख देते हैं, पक्षी खा लेते हैं उनको। और कुछ जो नदियों के सहारे के लोग हैं वो नदी में बहा दें। तो ये तो मृत शरीर के अंतिम संस्कार के या उसकी अंत्येष्टि के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि भाई उसके मरने के बाद में उसकी जो समाज के लिए उपयोगिता हो सकती है तो वो कर दी जाए। मनुष्य के लिए भी बार बार कहते हैं अपने अंग दान करें, अपने बॉडी भी दान करें, ताकि दूसरे लोग उससे शिक्षा ले सकें, उस पर जांच पड़ताल करी जा सके। तो इसी तरह से गौओं के भी आज हम जो गौओं के लिए है जी, आज हम जो चमड़े की चीजें पहनते हैं, यूज करते हैं, यदि मृत गाय की नहीं मिलेगी तो कहाँ से लाओगे आप? फिर जिंदा को मारी जाएगी। यहाँ तो इसी के ऊपर तो 1857 में क्रांति हो गई थी कि भाई गौ माता की खाल बेच दी। अगर के मेरा फिर तो देखो मन तो पहचान नहीं, भाई खाल आ रही है, किस पशु की खाल है, किस जानवर की खाल, अगर मारे दौरे मारिए गौ माता की खाल आने लगी तो फिर तो सनातन तो है नहीं। सनातन की बात, गाय का लठ मारे जावे खेत में बड़े देखो पशु है वो, हाँ, फिर वो पशु है। एक परिवार एक एकड़ भूमि में अगर वो गेहूं बो रहा है और वो बर्बाद हो रहा है तो बाहर निकालना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती होगी। वो फिर बाहर कौन संभालेगा उसको? बाहर कौन संभालेगा? सबने बाहर निकाल दी, उसको संभालेगा कौन फिर? नहीं, बाहर क्यों निकाल लेंगे? सारे सबने निकाल दी, एक आले ने निकाल दी। गौशाला की लिमिट है ना, गौशालाओं की गौशालाओं की लिमिट है ना। पूरा गांव इकट्ठा हो गए, गौवा ने छोड़ का जिस तरह निजापर लगा हम बरा का लगे, हाँ उसमें निजापर गौशाला में छोड़ आते हैं सारे इकट्ठे के, ट्रैक्टर को दान भी देते हैं, पैसे इकट्ठे करके भी देते हैं, और न्यार फूस भी दाना भी देते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर इतने फिर हो गए हैं, फिर वो कहाँ से गौशाला वाला ने छोड़ दी। और कैसा कमाल हो गया जी, और क्या गौशाला छोड़ता है? मेरे गांव का ऐसा कोई सवाल बस आवाज आओ, क्या नाम है? पहला नाम बताओ। कुमार नाम है, मैं बताऊंगा क्या है। एक तो जो बड़ी गौशाला उनमें गौन 4000 5000 उनका गौन बाहर नहीं निकल रहा है। आजकल एक सिस्टम और हो रहा है, आधे किले में गौशाला बना है, आधे किले में गौशाला बना है। वो गौशाला वाले क्या कर रहे हैं, आपके गांव के भी ले लिए, इस गांव के भी ले लिए, उस गांव के भी ले लिए,
ये बात किले में कितनी गौशाला रखी जाएंगी? आप तो सर वो तो बिजनेस कह रहे हैं वो आप, हाँ। वो तो डेयरी है। वो डेयरी नहीं है, वो गौशाला के नाम पर चंदा भी है, गाड़ियां भी चलती है, सारे काम कर रहे हैं वो तो लेकिन वो पशु लेके नहीं, नहीं है वो समझने की कोशिश करो वही आप। बता रहे हैं हम आपको। कुछ लोगों ने जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं ना, इनको धंधा बना लिया। अब ये सीजन आएगा गेहूं का, तो इधर से पकड़ के 200 गाय एक गौशाला में रोक दी और उनको 2 लाख रुपए दे आए, उन्हें अगली गौशाला में भेज दी, अगले गांव वाला ने फिर वापस कर दी। ऐसे कुछ लोगों ने धंधा ही बना लेकिन लिया। इसने ये तो सही है। इस भाई ने जो बात कही ना, इसने यह बात कही है ये सब जगह नहीं है ना, सब में नहीं हम है ना छोड़ ये। का वांगा चंदा सब में देखा नहीं है हुआ ना। फिर उनको निकालते हैं भाई, उसका क्या कसूर जी? नहीं, ये सब सही सब में नहीं है ना। हर गांव के अंदर पशु होते हैं, ऐसा हाँ जी। नहीं है कि भाई सारे किसान ने हत्यारे हैं। हर गांव में गऊ भी है, हाँ जी, खगड़ भी है हाँ जी, और बैल भी है। हाँ। अच्छा आजकल टिक्का क्या टिकवाओ है, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टिक्का क्या टिके है? नस्ल के चक्कर में नस्ल को तो सुधार है। साहब एक मिनट भाई साहब की बात ने बिल्कुल सोल्यूशन जी। करके दवाई ना। टिक्का अमेरिकन का, देसी गाय का, थार परकर का, साहिवाल का, कोई कौन टिकवाओ, राठी का कोई कौन टिकवाओ, सब एचएफ का राठा होगा, राठा आंधी है भाई। चाहे मैं हूँ जमींदार, चाहिए आपको क्या दिन खवा देंगे उसमें, काटड़ा तो बिक जा। एक छोटी सी बात छोटा है ना, रोड पे मार दो कभी, वो एक आदमी की जिम्मेदारी थोड़ी आप है। गाँव में छोड़ोगे, गाँव में छोड़ने का तरीका अपने मोहल्ले में छोड़ोगे वरना लेकिन गौशाला में छोड़ का हर एक आदमी जो हिंदू है भाई साहब, जो मानना इसमें जो एक आदमी का है नहीं दया, तो गौशाला में छोड़ के आते, सभी नहीं छोड़ते ऐसे। और पूरा गांव इकट्ठा होगा उनको फिर छोड़ के आता, जो फसल बोगी अगले दिन वो बार फिर वो बाहर पावे। ना फिर उस गौशाला वाले से ये पूछो, ऐसे प्रधान जी ऐसा है, किसानों के साथ समस्याएं बड़ी हैं, ये सच्चाई है। तो पर्ची कटवावा 1100 की 2100 की पर्ची कटवावा भाई वो गौशाला आपके गांव की होगी, आपके गांव की मना होगी। थोड़ा करा नहीं, आपके गांव की होगी, आपका गांव की होगी। नहीं, सुनो बात है, सही हो गई है ना, सही हो सुनो बात है। अब इनके गांव की गौशाला ये गाय छोड़ आए और इनकी गौशाला ने वापिस छोड़ दी, तो फिर ये जिम्मेदार है। चलो ये परेशानी इसलिए है, आज मुद्दा कुछ घना लंबा चल गया, मैं इस आधे मुद्दे ने खत्म करूंगा, लेकिन मुद्दा जेन्युइन है। जो आवारा जो गौवें जो है वो सब जेन्युइन मुद्दा तो वो है। मृत गाय की खाल उतरे है के है, वो तो बाद की बात से। अरे जो जिंदा गाय, हाँ उनके जो जिंदा गाय जो अत्याधुनिक होने लग रही है भाई, और गैल मरने लग रहा है किसान। राम राम सारे भैया।